नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। जहां प्रदेश सरकार ने कई अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया, तो वहीं वैध कॉलोनियों के रहवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिसको लेकर आज रहवासियों ने एक धरना प्रदर्शन किया है। और यहां पर नपा अध्यक्ष जो प्रतिनिधि हैं और सभापति हैं, उनको बुलाया गया और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। किस तरह की समस्या से रहवासी जूझ रहे हैं, हम बात करेंगे रहवासियों से और जनप्रतिनिधियों से कि आखिर शासन प्रशासन ने जो अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया, उनको मूलभूत सुविधा देने की बात करी है। लेकिन शासन की जो कॉलोनी कटी है, आज भी उन कॉलोनियों में कई समस्या है, कई लोग परेशान हैं। बात करेंगे रहवासी। बताओ किस तरह की समस्या आपकी कॉलोनी के अंदर। एक तरफ शासन कहता है जो अवैध कॉलोनी को वैध करेंगे, लेकिन जो शासन की जो कॉलोनियाँ कटी हैं, आज भी वो समस्याएं से लोग जूझ रहे हैं। जी हाँ, बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग। रोड को लेकर, नालियों को लेकर, मतलब हर तरह की परेशानी यहाँ इस कॉलोनी में अभी वर्जित नहीं की गई है। बहुत परेशान हो रहे हैं हम लोग। कभी क्या परेशानी है, कभी नालियों की परेशानी है, पानी कीचड़ हो जाता है, बहुत गंदा रहता है। और मैं इस कॉलोनी को कटे करीब कितने साल हो गए हैं? 35 साल। ये बताइए कि विधानसभा चुनाव, नगर पालिका चुनाव आते हैं, तमाम चुनाव आते हैं, नेता लोग आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन लगता है कि धरातल पे कुछ काम हुआ है? नहीं जी, नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी इनको अध्यक्ष जी को बुलाया है, अब ये करने का प्रॉमिस किया इन्होंने, अब ये कंटिन्यू करेंगे इसको। हमारे साथ में और भी हैं। बताइए किस तरह की समस्या आपके वार्ड में, किस तरह से परेशान हैं आप लोग? बोलो ना। बताइए किस तरह से समस्या, आप बताइए। अरे बोलो ना। आप इस रहवासी नहीं हो यहाँ के क्या? तो आप रहवासी होने के बाद भी आप इनसे आप बताइए क्या समस्या? सर 19 साल हो गए हमारे को यहाँ रह रहे, आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई हम कॉलोनी में। रोड के लिए हम कितनी बार गए, किसी ने आज तक सुनवाई नहीं करी हमारी। हम जब नगर पालिका भी जाके आए या कलेक्टर ऑफिस में भी 3 बार जनरल सुनवाई पे गए, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। हमने सबने सोचा कि वहाँ जाके हम एक बार धरना देंगे। टैक्स देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, लेकिन क्या समस्याएं 10 के 10 हैं? हाँ, यही ऐसी कैसी पड़ी हुई सब अभी क्या तक समस्या है? नहीं। किस ये सबसे मेन रोड की है। लाइट के तो चलो पर्सनल सबने अपने खंबे लगवा लिए हैं, तो भी थोड़ी समस्या है। बारिश के टाइम पे बहुत कीचड़ हो रहा है, वहाँ जाके देखना, हम कम से कम 8-10 लेडीज वहाँ गिर चुके हैं। कितने साल से आपने कितने लोगों को अवगत कराया? कहाँ आपने अपनी शिकायतें दर्ज कराई? शिकायतें तो हमने भाई सर ये नगर पालिका में भी जाके आ गए, शिकायत कितनी बार हमने लिखवा के आ गए, और कलेक्टर ऑफिस में भी 4-5 बार हम कलेक्टर ऑफिस जय हमारे साथ में जाते हैं। जब कभी एप्लीकेशन देने जाते हैं तो ये हमारे साथ में होते हैं। हमको परेशानियाँ और लाइट 2-2 दिन में बाद में आती है, पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और भी रहवासी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे कि आखिर जनता किस तरह से परेशान है। लगातार कई जनप्रतिनिधि आए, नगर पालिका के कई अध्यक्ष आए, कई विधायक आए, लेकिन जो शासन की कटी हुई कॉलोनी है, आज भी ना है बिजली को लेकर यह परेशान है, सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है। बारिश के अंदर लोगों को यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धरातल पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है। किस तरह की समस्याएं से जूझ रहे हैं कॉलोनी वासी? ये कॉलोनी 1982 से बसी हुई है और पूरी कॉलोनी में गड्ढे हो रहे हैं। बच्चे रोड पे गिर जाते हैं। रोड नहीं बने हुए, लाइटें नहीं है, खंबे नहीं है, परेशान हो रहे हैं। आने जाने वाले परेशान हो जाते हैं। पास में स्कूल आ गए, आए दिन बच्चे गिर जाते हैं गड्ढे में। नाली ब्लॉक हो रही है और रोड वगैरह कुछ भी नहीं है। काफ़ी टाइम से हमने कलेक्टर साहब के भी वहाँ आवेदन दिया था जन सुनवाई में, उसके बाद कलेक्टर साहब को दिया, CMO साहब को दिया, बाकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कॉलोनी वाले। न नाले हैं, न रोड है, न कोई व्यवस्था है किसी तरह की मूलभूत सुविधा की। इसलिए श्रीमान चोपड़ा साहब को बुलाया गया और उनसे निवेदन किया गया कि भाई आप हमारी समस्या ने आश्वासन दिया है और अब उम्मीद कर रहे हैं कि इनके होते हुए हमारा काम की पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा काम। देखा जाए कि तो शासन प्रशासन, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उनको वैध करने की बात करते हैं। मतलब किस तरह से सोतला व्यवहार किया जा रहा है। आप टैक्स दे रहे हैं, शासन को वोट दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि को वोट दे रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की अगर बात की जाए तो आज दिन तक यहाँ पे समस्याएं से लोग जूझ रहे हैं। क्या कहना है? यहाँ पर कॉलोनी करीब 35 साल हो गए। ये 36 भी कॉलोनी है नीमच के शहर की बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे मूलभूत सुविधा से सारे मतलब है ही नहीं। यहाँ पे कुछ भी नाम पे सानबिक है और रोड वगैरह नहीं है, लाइट के पोल नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं होने। नाइट में घूमने फिरने वाले लेडीज़ जेंट्स घूमते हैं तो गिर जाते हैं, आवारा कुत्ते घूमते हैं, काट लेते हैं, जीव जंतु घूमते हैं। और रोड ऐसा है, उत्कृष्ट विद्यालय आ गई, सरकारी स्कूल है पास में, लेकिन वहाँ भी रोड नहीं है। बच्चे आते जाते गिर जाते हैं और शराब खुला हुआ वहाँ पे, जो शराबी घूमते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसका
पूरा ध्यान लगाए। इतने दिन किसी ने भी प्रशासन के कोई भी व्यक्ति ने कोई काम यहाँ किया नहीं, लेकिन अब चोपड़ा सर आए हैं तो हमें उम्मीद है आज ये पधारे हैं, इनको हमारी सब समस्याओं से मूलभूत सुविधा से उनका अवगत कराया है ताकि रोड बना जाए, कॉलोनी में जो बगीचे खुले पड़े हैं उन पर बाउंड्री वाल हो जाए, बाकी ट्रे गार्ड और पेड़ पौधे हम लगाएंगे। पोल वगैरह भी नहीं, लाइट की सुविधा तो यहाँ कॉलोनी रहवासियों ने लगवाए हैं पैसे से, खुद के पैसे से, और कुछ है तो अब आज इनसे हमें उम्मीद है, आशा है कि भाई ये काम सारा किया जाए इस कॉलोनी का। हमारे साथ में स्थानीय पार्षद है, उनसे बात करेंगे। भरत जी बताएं, आप यहाँ से अपना वोट मांगा है, लोगों ने कहा है कि चुनाव आते हैं जनप्रतिनिधि वोट मांगते हैं, लेकिन शासन की चुनिंदा कॉलोनी है, यहाँ के रहवासी वोट देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन यहाँ के रहवासियों को आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, क्या कहना है? कॉलोनी वासियों का कहना उचित है, उसमें हम लगे हुए हैं। काफ़ी लगभग 35-40 साल पुरानी कॉलोनी हो गई, लेकिन सुविधा के नाम पे जीरो है। तो अब धीरे धीरे हम प्रयासरत रहे। इस रोड का आवेदन दे रखे, हमने लाइट के आवेदन दे रखे, करीबन 3.5 करोड़ का इसमें 36 बी का और 1 का इसमें लाइट का इसमें हुआ है, तो राज्य शासन को अनुदान के लिए पहुँचाएँगे। और रोड के हमने आवेदन दे रखे, कुछ तो TS के लिए और कुछ टेंडर के लिए लगे हुए हैं। तो इनका जो कहना है वो सही, और कुछ जो कहना है कि सरकार जो उनको अतिक्रमण वाली ज़मीन पर पट्टे दे रही है और वहाँ सुविधा दे रही है, तो इनका कहना वाजिब है कि हम इतने समय से नगरपालिका को टैक्स, लीज और संपत्ति कर सब दे रहे हैं, उसके बाद भी हम वंचित थे। तो इनका कहना जायज़ है और हम सुधार के लिए आज संतोष जी भाई साहब भी हैं, तो उनको भी बुलाया गया, वार्ड वासियों ने हमें बुलाया, तो मैं वार्ड पार्षद होने के नाते इनकी समस्या सुनूंगा और हमेशा इनके साथ खड़ा रहूँगा। तो इस समय वार्ड की समस्या के लिए हमारे साथ में नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भी हैं, उनसे ही बात करेंगे कि आखिर 34-36 के रहवासियों ने यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया है, जनप्रतिनिधि को बुलाया गया, आखिर किस तरह से अपनी समस्याओं को उन्होंने अवगत कराया है। देखा जाए यहाँ के रहवासी नरक के जीवन जीने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि चुनाव आते हैं, मत देते हैं, वोट देते हैं, सेल्फ इनकम गवर्नमेंट को टैक्स भी भरते हैं, लेकिन जो हमारी सुविधाओं से वंचित हैं। सरकार एक तरफ तो जो अवैध कॉलोनी को वैध करने की बात करती है, जो सरकार की जो वैध कॉलोनी है वहाँ मूलभूत सुविधाओं से आज भी रहवासी वंचित है, क्या कहना है? यह जो कॉलोनी है 36B और 36A, ये लगभग 1982 में यह कॉलोनी बनकर तैयार हुई थी। यह कॉलोनी वास्तव में देखें तो सरकारी कॉलोनी है, लेकिन उसके बाद भी यह अविकसित कॉलोनी है, अनडेवलप्ड कॉलोनी है, जहाँ पर कि उस समय रोड नहीं बने, बिजली की व्यवस्था नहीं की गई। अब इसके लिए कौन जवाबदार, कौन जिम्मेदार है उस समय, यह तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आज वास्तव में जब हम यहाँ पर आकर, जब वार्ड वासियों ने यहाँ पर मुझे बुलाया और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो वास्तव में यहाँ की स्थिति वास्तव में बिगड़ी हुई है। रोड जब देख रहे हैं यहाँ पर, आज बरसात का समय है और वास्तव में रोड नहीं है। और रोड जब बने थे यहाँ पर, तो रोड भी 15-15 फीट के कुल रोड है जो कि यहाँ पर छोड़े गए हैं उस समय। अब जो उस समय के हिसाब से जो बनी है कॉलोनी, तो वैसी बनी हुई है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अब जो भी काम हो हम योजनाबद्ध तरीके से करें। आज जिस हम गार्डन में खड़े हैं, इस गार्डन में जब शुरू में हमारे पार्षद महोदय ने इसके लिए प्रस्ताव बनाया था, तो यहाँ पे प्रीकास्ट की डिमांड की थी कि यहाँ प्रीकास्ट कर दें, यहाँ के रहवासियों ने भी करी थी। लेकिन हम चाहते हैं कि इस गार्डन में अच्छा गार्डन डेवलप हो। शहर में जो लगभग 50 गार्डन है बड़े बड़े, उन सभी को हम चाहते हैं कि अच्छे रूप में कैसे उनका व्यवस्थित योजनाबद्ध तरीके से उसका डेवलपमेंट हो। यह जो मंदिर आप देख रहे हैं, मंदिर यहाँ के रहवासियों ने बनाया, सहयोग से बनाया, और विधायक जी का भी सहयोग रहा। लगभग शायद 2 लाख रुपए विधायक जी ने दिए हैं, और एक अच्छा मंदिर यहाँ पर भोले शंकर का और बालाजी का बना है। तो सभी वार्डवासियों का यहाँ सहयोग रहा है। और वास्तव में मैं यहाँ पर आकर देख रहा हूँ तो समस्या तो है, लेकिन अब समस्याओं को दूर करने के लिए निरंतर यदि हम प्रयास करेंगे तो ये समस्या दूर होगी। मैंने यहाँ पर इन सभी की समस्याएं बहुत अच्छे से सुनी है और उन समस्याओं को उचित प्लेटफार्म पर मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा। और मैं आपसे पहले भी कई जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए, उन्होंने जनता को विश्वास दिया, आश्वासन दिया, लेकिन जो समस्या है तस की जड़ से लोग रहवासी नरक के जीवन जीते हैं। बारिश आती है, बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, स्कूली बच्चे परेशान होते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले समय के अंदर रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल दीपक भैया, जैसा आप बता रहे हैं, वास्तव में मैंने भी यहाँ पर आकर देखा है। तो A में और B में दोनों में रोड नहीं थे, लेकिन जब से हमारी परिषद आई है काम यहाँ पर प्रारंभ हो चुके हैं। और शायद आप यदि वहाँ पर देखेंगे जाकर तो A में लगभग सभी रोड वहाँ पे बन चुके हैं। अब B में काम प्रारंभ करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बजट का तालमेल बिठाना पड़ता है और उसके हिसाब से और
40 वार्ड है, 40 वार्डों में काम कराने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से अच्छा काम कैसे हो और बजट के हिसाब से कैसे काम हो सकता है, उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ए में रोड बन चुके हैं, अब बी में भी हम चाहते हैं कि इसमें अच्छे एक साथ हम रोड कैसे बने। बारी बारी से हम चाहते हैं कि 2-2 रोड करके इसमें बनते जाए, ताकि पूरे रोड 2 वर्ष के अंदर अंदर सारे रोड इस कॉलोनी में बी में भी बन जाए। ऐसा मैं उचित प्लेटफार्म पर बातचीत करके रोड बनवाने का प्रयास करूंगा। मैं स्वयं भी इसी वार्ड का निवासी हूं। मैं भी अभी आज 11 नंबर वार्ड में ही यहाँ पर रह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यदि मेरा वार्ड है तो यह वार्ड एक अच्छा सा सुंदर वार्ड बने, अच्छे सुंदर बगीचे बने। यहाँ पर लाइट की जो प्रॉब्लम है, वो लाइट की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उस समय इसका लाइट का हुआ नहीं और आज बहुत बड़ा बजट इसमें यदि खर्च होगा तो ही ये लाइट की समस्या दूर होगी। तो उसके लिए हम शासन को इसके लिए अनुदान के लिए हम इसका प्रस्ताव भेज रहे हैं। लगभग 3.5 करोड़ रुपए की यहाँ पर लाइटें, जब अनुदान से वो लाइटें हम चाहते हैं कि वो लग जाए और पूरे इस 36B में किसी को भी कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए, ऐसा पूरा हम प्रयास कर रहे हैं। हमने वहाँ पर शासन प्रस्ताव भेज चुके हैं, लेकिन मैं निरंतर वहाँ पर प्रयास करूँगा, वापस वहाँ पर जाऊँगा और वहाँ पर इसको प्रस्ताव वापस बनवा के 3.5 करोड़ का। शहर की अगर बात करें तो वर्तमान समय में जब नगरपालिका अध्यक्ष पे आपके बहुत विराजमान हुई थी तो शहर का निरीक्षण किया था। पिछली बारिश के अंदर पूरे शहर का निरीक्षण किया था। नदी नालों की बात करें तो आज एक बार फिर प्री मानसून के अंदर ही शहर के नदी नालों का पानी सड़कों पर आ गया है। पूरा शहर जलमग्न हो गया है। नालियों का पानी सड़कों पर आ रहा है। पूरे शहर में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। पानी से लोग परेशान हो रहे हैं, चाहे रहवासी हो, दुकानदार हो, बस स्टैंड हो, फरा चौक हो। ऐसी तमाम समस्याएं रहवासी को, उसको लेकर भी किस तरह ध्यान देंगे आप? 3 महीने से लगातार नालियों को खोलने का प्रयास हमारे परिषद के हमारे साथी और नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप तो पूरे शहर में घूमते हो, आप काफ़ी जागरूक, आप मीडिया के आप हैं, तो मुझे जानकारी है कि आप लगातार सब दूर आप देखते रहते हो। आपने देखा होगा बगाने अंडर ब्रिज पे जाते हैं, कैसी स्थिति वहाँ की थी कि रहवासी वहाँ जाते थे तो बिल्कुल उसके अंदर जा भी नहीं पाते थे। लेकिन आज एक अच्छी सुंदर सड़क वहाँ बन गई है। और यदि आप पानी शुरू बरसात आई थी तो आपने देखा था कि वहाँ पे पूरा पानी भर गया था, लेकिन उसका तुरंत निराकरण कैसे हो उसके लिए हमने तुरंत निर्देश दिए वहाँ पर। और आज आप वहाँ पर जाके देखोगे तो यदि बहुत ज़्यादा पानी यदि आएगा तो निश्चित रूप से कुछ पानी भरेगा, लेकिन यदि कम पानी आता तो तुरंत वो पानी वहाँ से निकल जाएगा। वहाँ नाले की अच्छी व्यवस्था हो चुकी है, रोड अच्छा बन चुका है, पूरे बगाने का वहाँ से पानी आता है, लेकिन उसके उपरांत भी पानी बहुत कम समय में वो पानी वहाँ से निकल जाएगा। इस प्रकार से लगातार पूरे शहर में नालों को खोलने का प्रयास हो रहा है। ठीक है, कहीं कहीं बहुत सारी जगह अब आप जानते हो कि होटलें बन गए या कहीं किसी प्रकार से कहीं पर कोई वो उनको नालियों को ढक दिया गया है, तो कहीं कहीं जनता के साथ भी तालमेल बिठा के हम कैसे उसको अच्छा कर सकते हैं और कैसे वो पानी तुरंत निकल जाए, योजनाबद्ध तरीके से हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने बाहर से जो स्मार्ट सिटी के हमारे जो इंजीनियर है उनको भी हमने नीमच में बुलाया था और उनसे भी हम कैसे सलाह लेके और उनका आर्किटेक्चर से कैसे इस शहर को हम कैसे उन समस्याओं से निदान पा सकें, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ में स्वास्थ्य सभापति भी हैं, उनसे बात करेंगे। शहर को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन देखा जाए कि प्री मानसून के अंदर ही शहर की हालत आपके सामने है। करोड़ रुपया नगरपालिका खर्चा करे स्वच्छता को लेकर, लेकिन नीमच की प्री मानसून के अंदर ही स्वच्छता की पोल खोल दी गई है। क्या कहना आपका? आपका कहना ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या हम लोगों को ये आ रही है, अधिकांश अगर कॉलोनियों में देखें तो लोगों ने प्लेटफॉर्म बना दिए हैं, नालियाँ जाम कर दी है। यही स्थिति मुख्य मार्केट की भी है। लोगों ने दुकान के ऊपर आगे प्लेटफॉर्म और आगे तक कब्जा कर रखा है और नालियाँ को पूरी बंद कर दिया है। इसके कारण से समस्या आ रही है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे कि नाले साफ़ किए जाएँ और कहीं कहीं जगह से खोल कर उनको क्लियर करने की भी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में इसके परिणाम सुखद ही रहेंगे। तो ये थे 36 के रहवासी और जनप्रतिनिधि का साफ कहना है कि आने वाले समय के अंदर इस क्षेत्र के अंदर विकास होगा और शहर की स्वच्छता को लेकर भी जो स्वास्थ्य अधिकारी उन्होंने साफ कहा है कि शहर की जो स्वच्छ बात है, नालियों की बात है, उसको भी देखा जाएगा और आने वाले शहर के समय में नीमच शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाएगा। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।